अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। आप इन चाइनीज़ कबाब को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये चाइनीज़ कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेंगे, लेकिन इन कबाब में हम क्रीम वगैरह ऐड नहीं करेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे नमक, आधा लीटर के बराबर ऐड कर देंगे पानी चिकन को बॉईल करने के लिए। एक दफ़ा हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम एक सेपरेट प्लेट में बॉईल किया हुआ चिकन निकाल लेंगे। अब जो चिकन है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जो यखनी है इसे भी हम किसी सेपरेट ग्लास वगैरह में निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। यखनी को हम वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। चिकन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब चिकन को हम श्रेड कर लेंगे। सारा चिकन श्रेड हो चुका है। अब चिकन को हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे और इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पैन में हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, एक छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और जिसका पानी है वो ड्राई हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं। आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे गाजर। गाजर को मैंने कट कर लिया था जूलियंस में। आधा कप के बराबर ही ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने जूलियंस में कट कर लिया था। आधा कप के बराबर बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी को भी मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया था। आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए मटर। मटर को बॉईल करके ही ऐड करना है क्योंकि मटर को पकने में टाइम लगता है, ठीक है। अब इन सब्जियों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर। याद रहे कि सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं करना है, क्रंची रहने देना है। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस और सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे सूखे धनिया का पाउडर। 1 खाने के चम्मच के बराबर चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब इनकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ चिकन। जो चिकन हमने स्टार्टिंग में बॉईल करके श्रेड किया था, ये चिकन वही है और इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब तक चिकन कुक हो रहा है हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। यखनी ठंडी हो चुकी है जो हमने स्टार्टिंग में बचाई थी। इसमें हम 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर वाली यखनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाली यखनी। कॉर्नफ्लोर वाली यखनी मैंने ऐड कर ली है। अब इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो मिक्सचर है डो की फॉर्म में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर कबाब के लिए मिक्सचर बन चुका है। इसकी अच्छी तरह से मैंने पकाई कर ली है। आप देख सकते हैं डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जो चाइनीज़ कबाब वाला मिक्सचर है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। अब इसमें हम आलू ग्रेट करके ऐड कर देंगे। जो आलू है इनसे जो हमारे कबाब की बाइंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है। आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी,
जो बॉयल किए हुए आलू हैं, आपने आलूओं को ठंडा करके लेना है, ठीक है। जैसे ही आप आलू बॉयल करें, गरम गरम ग्रेट नहीं करने हैं, आलू को रूम टेम्परेचर पर आने देना है, फिर ही ग्रेट करके ऐड कर देना है। आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पर बेहतरीन सा मज़ेदार सा हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारा कबाब का मिक्सचर है कितना ज़रा परफेक्ट बना है। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इससे हम कबाब की शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम कबाब की कोटिंग करेंगे और मैं आपको कबाब फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। 3 खाने के चम्मच के बराबर मैदे को अच्छी तरह से छान लिया था। आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे पानी और इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह अंडे से भी कबाब कोट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जो फर्स्ट कोटिंग है वो हम मैदे वाले मिक्सचर की करेंगे। कबाब को मैंने मैदे वाले मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब सेकंड कोटिंग हम ब्रेड क्रम्स की करेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे चाइनीज़ कबाब की कोटिंग कर लेंगे। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, इसमें हम 1 बाय 1 करके चाइनीज़ कबाब रखेंगे। इन चाइनीज़ कबाब को हम एयर टाइट कंटेनर में कवर करके पूरे 1 महीने तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इन कबाब को बनाकर फ्रीज़ करें। आप चाहें तो इन्हें टी टाइम स्नैक्स में फ्राई करें या फिर मेहमानों को सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अब मैं आपको कबाब फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। एक पैन में हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें 1 बाय 1 करके चाइनीज़ कबाब ऐड करेंगे। याद रहे कि कबाब ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करने हैं। इससे जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे बल्कि बिखर जाएंगे। अब हम कबाब को एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही कबाब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे और कबाब को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे चाइनीज़ कबाब हैं, कटलेट्स हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये चाइनीज़ कबाब की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चाइनीज़ कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इन चाइनीज़ कबाब को हम सर्व करेंगे। अब मैं आपको एक चाइनीज़ कबाब तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो कबाब हैं देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और मज़ेदार। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं ये कबाब कितने ज़्यादा क्रीमी बने हैं, लेकिन आपके सामने मैंने इन कबाब में बिल्कुल भी क्रीम वगैरह ऐड नहीं की है। इन कबाब को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।